Hello students, let's start our fourth chapter of civics, growing up as boys and girls. Being a boy or a girl is an important part of one's identity. Identity means sense of self-awareness of one who is. A boy, a girl, a teacher, a musician, a student, all are the identities of one's person. The society we grow up in teaches us what kind of behavior is acceptable for girls and boys. जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो सोसाइटी हमसे ये एक्सपेक्ट करती है कि व्हाट द बिहेवियर बॉयज़ एंड गर्ल्स हैव टू डू, व्हाट बॉयज़ एंड गर्ल्स कैन और कैन नॉट डू. वी ऑफन ग्रो अप थिंकिंग दैट दीज थिंग्स आर एग्जैक्टली द सेम एवरीवेयर. किसी एक जगह पे नहीं, हर जगह पे इस तरह की बातें होती हैं. बॉयज़ को ऐसा होना चाहिए, गर्ल्स को ऐसा होना चाहिए. बट डू ऑल सोसाइटीज़ लुक एट बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द सेम वे? क्या सभी सोसाइटीज़ बॉयज़ और गर्ल्स को एक ही नज़रिए से देखती हैं? विल ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर. We'll also look at how the different roles assigned to boys and girls prepare them for their future roles as men and women. बॉयज़ और गर्ल्स को जब हम डिफरेंट रोल्स देते हैं, बॉयज़ ने ये काम करना है, गर्ल्स ने ये काम करना है, बॉयज़ यहाँ जा सकती हैं, गर्ल्स वहाँ पे नहीं जा सकती हैं, ये कैसे बच्चों को अपने फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करते हैं. वी लर्न दैट मोस्ट सोसाइटीज़ वैल्यू मैन एंड वुमेन डिफरेंटली. हमारी सोसाइटीज़ में मोस्टली मैन और वुमेन को डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है. द रोल्स वुमेन प्ले एंड वर्क दे डू आर वैल्यूड लेस दैन द रोल्स मैन प्ले. The work done by boys are given more importance than the work done by girls. So let's start this chapter. Chapter starts with the story of Samoa. Samoa, it's an island in the Pacific Ocean. Because it is an island, so main occupation here is the fishing. It is the story of 1920 की बात है. सर्वे के अकॉर्डिंग ही पता चला कि सैमोन के जो बच्चे हैं, दे डिडंट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाते थे. इंस्टेड दे लर्न मैनी थिंग्स सच एज हाउ टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन एंड डू हाउस होल्ड वर्क फ्रॉम ओल्डर चिल्ड्रन एंड फ्रॉम एडल्ट्स. ये जो बच्चे समोन के थे आइलैंड्स के, तो ये छोटे बच्चे जब होते थे तो ये स्कूल नहीं जाते हैं. इसकी बजाय ये सीखते थे कि हाउ दे हैव टू टेक केयर ऑफ़ द चिल्ड्रन एंड हाउ दे हैव टू डू द हाउस होल्ड वर्क. को सीखते कहाँ से थे? फ्रॉम ओल्डर चिल्ड्रन एंड फ्रॉम एडल्ट्स. तो जैसे बच्चा चलना शुरू कर देता था, देयर मदर्स पर नो लॉन्गर लुकड आफ्टर दैम. जब बच्चा चलना ही शुरू करता तो जो उनके मदर्स होती थी या एडल्ट्स होते थे, वो उनकी देखभाल करनी बंद कर देते थे. तो फिर वो जो उनकी फैमिली में बड़े बच्चे होते थे वो उनका ध्यान रखते थे. बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स लुकड आफ्टर देयर यंगर सिबलिंग्स मतलब ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. तो दोनों बॉयज़ और गर्ल्स अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखते थे. बट बाय द टाइम अ बॉय वॉज अबाउट 9 years ओल्ड, जैसे ही लड़का 9 year का होता था, वो दूसरे बच्चों के साथ आउटडोर जॉब्स करनी शुरू कर देता था. आउटडोर जॉब्स मतलब फ़िशिंग या प्लांटिंग वगैरह. तो जो गर्ल्स हैड टू कंटिन्यू लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रन, जो गर्ल्स होती थी वो ऐसे ही बच्चों का ख्याल रखती थी और उनके छोटे मोटे काम करती थी. तो जैसे वो टीनेजर होती थी, वो उनको ज़्यादा फ्रीडम मिल जाती थी. 14 एज तक पहुँचते वो भी फ़िशिंग ट्रिप्स के लिए जाना शुरू कर देती थी और प्लांटेशन का काम करना शुरू कर देती थी. बॉयज़ वर सपोज टू डू मोस्ट ऑफ द वर्क. मोस्टली एक्सपेक्ट किया जाता था कि बॉयज़ हैव टू डू मोस्ट ऑफ द वर्क्स, जबकि जो गर्ल्स होती थी वो उनकी प्रेपरेशन में हेल्प करती थी. ये थी एक छोटी सी स्टोरी सदर्न पैसिफिक ओशन के एक आइलैंड की. ऐसे एक मध्य प्रदेश की छोटी सी स्टोरी दी हुई है इन 1960 की. कहते 1960 की स्टोरी है. उस सर्वे के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश में क्या होता था कि जैसे 6th क्लास के बाद जो बच्चे होते थे, बॉयज़ एंड गर्ल्स वन टू सेपरेट स्कूल्स. देयर वर द सेपरेट स्कूल्स फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स. जो गर्ल्स का स्कूल होता था दैट वर टोटली उनकी डिज़ाइनिंग जो होती थी दैट वाज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द बॉयज़ स्कूल. उनके जो गर्ल्स होती थी उनकी जो प्ले ग्राउंड होती थी वो स्कूल के सेंटर में होती थी, जहाँ पर वो प्राइवेटली खेल सकती थी. मतलब दूसरे लोगों की उन पर कोई ध्यान नहीं होता था. लेकिन जो बॉयज़ के स्कूल की ग्राउंड्स होती थी वो इस तरह किसी भी मतलब साथ में जो एरिया होता था उसके साथ अटैच होती थी. और जब स्कूल ओवर होता था तो बॉयज़ जो होते थे वो गलियों में ग्रुप बना के खड़े हो जाते थे, ऐसे ही बातें करते थे या साइकिल पे ट्रिक्स करते थे. तो लेकिन जो गर्ल्स होती थी वो
उसको यूज़ करती थी, स्ट्रीट को यूज़ करती थी जस्ट टू गेट स्ट्रेट होम, सिर्फ घर जाने के लिए। तो द गर्ल्स ऑलवेज वेंट इन ग्रुप्स, वो हमेशा गर्ल्स जो होती थी वो ग्रुप्स में जाना प्रेफर करते थे, बिकॉज दे मे फियर ऑफ बीइंग टीज्ड और अटैक। मे भी उनको ये डर होता था कि कोई उनको टीज़ ना करे, तंग ना करे या उनके ऊपर अटैक ना करे। तो ये 6th क्लास से ये हमने देखा कि बॉयज़ एंड गर्ल्स उनकी सोच या उनका बिहेवियर कैसे डिफरेंट हो जाता था। जबकि बॉयज़ फ्रीली उन्हीं गलियों में घूमते थे, खड़े रहते थे, बातें करते थे, ट्रिक्स करते थे, लेकिन जो गर्ल्स होती थी वो गली को सिर्फ और सिर्फ चलने के लिए यूज़ करती थी ताकि सीधा वो अपने घर जा सके। आफ्टर रीडिंग द 2 एग्जाम्पल्स वी रियलाइज दैट देर आर मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ग्रोइंग अप। हमें लगता है कि ये दोनों स्टोरीज पढ़ के हमने देखा कि बॉयज़ और गर्ल्स की ग्रो अप होने के डिफरेंट वेज हैं। बट मोस्टली क्या होता है कि वी थिंक दैट देर इज़ ओनली वन वे, बिकॉज वी आर मोस्ट फेमिलियर विद आर ओन एक्सपीरियंस। क्योंकि हम नॉर्मली अगर बात करते हैं तो हमारे घरों में हमें लगता है कि सभी एक जैसे ही ग्रो करते हैं, बॉयज़ भी और गर्ल्स भी। बट इफ़ वी टॉक टू एल्डर्स, अगर हम अपने पेरेंट्स से या अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात करें तो हमें पता चलेगा कि देयर चाइल्डहुड्स वर प्रोबेबली डिफरेंट फ्रॉम आवर्स। शायद उनका बचपन जो है, चाइल्डहुड जो था, वो हमारे से लिटिल बिट डिफरेंट है। वी आल्सो रियलाइज दैट सोसाइटीज़ में क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स। ये जो हमारी सोसाइटी है ये भी बॉयज़ और गर्ल्स में डिस्टिंक्शन रखती है। ये बहुत ही छोटी एज में शुरू हो जाता है। कैसे? सपोज वी हैव टू गिव सम टॉयज़ टू द चिल्ड्रन, तो हम क्या करते हैं कि मोस्टली द बॉयज़ आर यूजली गिवन कार्स टू प्ले विद एंड गर्ल्स डॉल्स। मोस्टली जब छोटे बच्चे होते हैं तो हम लड़कों को खेलने के लिए कार्स दे देते हैं, एरोप्लेन दे देते हैं, गन दे देते हैं। जबकि गर्ल्स को हम क्या प्रेफर करते हैं, अगर कोई गिफ्ट करना हो तो किचन सेट हो गया, डॉल हो गया या फिर टेडी बियर वगैरह हो गया। क्यों ऐसा किया जाता है? बिकॉज वाई द गर्ल्स देन गिवन डॉल्स एंड बॉयज़ कार्स? क्यों हम ऐसा करते हैं कि गर्ल्स को डॉल्स देते हैं, बॉयज़ को कार देते हैं, या गर्ल्स को किचन सेट देते हैं, बॉयज़ को गन देते हैं? मे बी टॉयज़ बिकम अ वे ऑफ टेलिंग चिल्ड्रन दैट दे विल हैव डिफरेंट फ्यूचर्स व्हेन दे बिकम मैन एंड वुमेन। ये टॉयज़ जो होते हैं ये एक किस्म का एक मीडियम है उनको ये समझाने के लिए कि बोथ हैव द डिफरेंट फ्यूचर्स। What games should boys play, how girls must dress, how girls need to talk softly और boys need to be tough। ये इसलिए ऐसा किया जाता है, जब हम बच्चों को डॉल्स देते हैं, गर्ल्स को डॉल देते हैं, तो वो उनको तैयार करती हैं, उनको ड्रेसेस पहनाती हैं, उनको मेकअप वगैरह करती हैं। इससे उनको ये सिखाया जाता है कि हाउ अ गर्ल हैव टू बिहेव व्हेन शी विल बी अडल्ट। जब वो बड़ी हो जाएंगी तो उनको कैसे ड्रेसअप होना है, कैसे उनको सॉफ्टली बातचीत करनी चाहिए, जबकि बॉयज़ को रफ और टफ होना चाहिए। इसलिए उनको उस तरह की गेम्स या उस तरह के टॉयज़ दिए जाते हैं। ऑल दीज आर वेज ऑफ टेलिंग चिल्ड्रन दैट दे हैव स्पेसिफिक रोल्स टू प्ले टू व्हेन दे ग्रो अप। लेटर इन लाइफ दिस अफेक्ट्स द सब्जेक्ट्स वी कैन स्टडी और द कैरियर्स। ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं ये हमारे लाइफ में, हमारे कैरियर में भी इफ़ेक्ट करती हैं। दिस इज़ द रीज़न वाई द मोस्टली गर्ल्स चूजिंग द ऑक्यूपेशन ऑफ अ टीचर, यू कैन से प्रोफेशन, या फिर नर्सिंग का प्रोफेशन गर्ल्स चूज़ करती हैं, जबकि बॉयज़ को होता है कि वो रफ एंड टफ जॉब्स प्रेफर करते हैं। इन मोस्ट सोसाइटीज़ इंक्लूडिंग आवर ओन, द रोल्स मैन एंड वुमेन प्ले और वर्क दे डू आर नॉट वैल्यूड इक्वली, बिकॉज द वर्क डन बाय men are given more importance than the work done by girls. So this is the story given in the next page. We will discuss it tomorrow. Thank you.